अरे महादेव भाइयों, पहले इन जनाब को सुनिए, फिर बात करते हैं। सऊदी की दुल्हन पहनती है सफेद रंग का ड्रेस। भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश की कोई भी मुस्लिम दुल्हन शादी के दिन पूरी सफेद साड़ी पहन लेगी? नहीं पहनेगी ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पूर्वज हिंदू हैं। तुम बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। और सफेद शादी में यहाँ नहीं पहना जाता, लाल ही पहना जाता है। सऊदी की कोई दुल्हन मेहंदी तो नहीं लगाती है, हल्दी तो नहीं लगाती है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत तो है ही, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मेहंदी और हल्दी के बिना शादी हो ही नहीं सकती। आलता लगाए बिना शादी हो ही नहीं सकती। गोद भराए बिना शादी हो ही नहीं सकती। गृह प्रवेश के बिना शादी हो ही नहीं सकती। द्वार छिकाई के बिना शादी हो ही नहीं सकती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी एक आ गया, जूता छुपाई के बिना भी शादी नहीं हो सकती। ये खाली हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी है। क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज हिंदू हैं, इसलिए मेहंदी, हल्दी ये सब आप नहीं छोड़ सकते। आज जो धर्म लेके हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कोई अपने को खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते। अगर कोई गलती करता है, चाहे वो अपना ही हो, उसके खिलाफ अपने को ही प्रोटेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। अगर कोई गलती करता है, गलत को गलत बोलना सीखो। महाभारत में क्या हुआ था? अपनों के खिलाफ अपनों ही था ना खड़ा। एक दूसरे के सामने जो खड़ा था ना, अपना ही था। एक गलत था, एक सही था। उसको बोला गया था धर्म युद्ध। तो ये धर्म युद्ध ही चल रहा है भाई। अपने को खिलाफ अगर अपनों ने नहीं बोला ना, अगर जो गलत कर रहा है, तो खुद ही बदनाम हो गए। जो हो रहा है आज दुनिया भर में, हर जगह में, मतलब मुसलमान को ही बोला जाता है टेररिस्ट, ये सब। क्यों? क्योंकि हम लोग जब कुछ गलत होता है तो बोलते नहीं है भाई। कोई भी हो, बोलते नहीं है। बोलना सीखो, तभी ये ठीक होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी शामिल है। ये महादेव का डीएनए है। असल तो पूरी दुनिया का है। ये महादेव का डीएनए, महादेव का डीएनए डंके की चोट पे हम माइक की चोट पर। हाँ, आपकी पूजा पद्धति आपने बदली है। कहीं क्रिश्चियन आप बन गए हैं, कहीं सिख आप बन गए हैं, कहीं हिंदू आप बन गए, कहीं मुसलमान आप बन गए हैं। डीएनए कौन बदलेगा आपका, जरा बताओ मुझे। चलो मैं कुछ मिसालों से भी समझा देता हूँ। जैसे मैं शामली का रहने वाला हूँ, आप भी शामली, सहारनपुर, मेरठ के उधर के कहीं होंगे। वहां गुर्जर समाज हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, मुस्लिम आठ भी समाज दोनों है, और बहुत सारे समाज में बता, राजपूत भी। हिंदू कायर ना होता भगवान को लेकर के और अपने धर्म को लेकर के, तो आज सनातन धर्म का यह हाल नहीं होता। सनातन धर्म को इतनी रक्षा की, इतनी सुरक्षा की और इतनी चीजों की जरूरत ना पड़ती। हिंदुओं ने हमेशा ये कायरता दिखाई है कि लोग उनके धर्म को गालियां देते रहे, और यहाँ तक कि हिंदू ही में ही, यानी सनातन धर्म ही में ऐसे लोग पैदा होते रहे जो धर्म को गालियां देते रहे और ये तमाशा बनते रहे। आपने देखा होगा, हजारों लोग सनातन धर्म के खड़े थे, जंतर मंतर पर सब तमाशा बने हुए थे। मैं बार बार कई बार कह चुका हूं, धर्म के मामले में हिंदुओं को मुसलमानों से सीखना चाहिए। आपने देखा होगा कि मुसलमान धर्म के लिए इतना सेंसिटिव है कि एक शब्द भी वो अल्लाह के लिए, ईमान के लिए, कुरान के लिए, पैगंबर के लिए, रसूल के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं होता, और सुनेगा नहीं, वो सर्तन से जुदा कर देगा। और हिंदू है कि कायर है कि देवी देवताओं को गाली दिलवा रहा है, भगवान राम को गाली दिलवा रहा है, माता सीता को गाली दिलवा रहा है, और कायर की तरह सुनता रहता है। और इसीलिए आज इस देश में सनातन को सुरक्षा की और रक्षा की जरूरत पड़ी है। और ये जनाब का बात भी सही है कि अपना देश को खतरा अपनों से ही है, बाहर वालों से नहीं है। सबसे ज़्यादा अपना ये दोगला हिंदू भाइयों से है, जो अपना काम तो ठीक से नहीं करेगा और दूसरे का काम में भी टांग अड़ाता रहेगा और खुद को ही गलत बताता रहेगा। खुद को अच्छा बनाने के लिए खुद के ऊपर ही कीचड़ उछालेगा। देखो हम कितना साफ है कि हम तुम्हारा मुंह के ऊपर बोल दे रहे हैं हम क्या है, क्योंकि लेकिन तुम क्या हो, थोड़ा इतिहास पढ़ो तो तुम खुद जान लोगे। ठीक है, कि तुम क्या हो। हर महादेव।